क्या आप थक गए हैं घुटने के दर्द से जो बार बार वापस आता रहता है? घुटना बदलने से आप बचना चाहते हैं? क्या होता अगर कोई बीच का रास्ता होता कि घुटना भी ना बदला जाए और ये दर्द से भी आराम मिल जाए? मैं डॉक्टर आमोद, एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ इंटरनेशनल पेन सेंटर से। और आज हम इसी बीच के रास्ते के बारे में एक बात करेंगे, एक ट्रीटमेंट के बारे में जिसे हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। कब ये काम करता है, कब ये काम नहीं करता है, किस में कारगर हो सकता है, किस में कारगर नहीं हो सकता है, कैसे काम करता है, इन सब सवालों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इसको बिल्कुल आप अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो घुटने का आर्थराइटिस एक कॉमन प्रॉब्लम है। मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड इससे ग्रस्त हैं, इससे परेशान हैं। पेन किलर्स काम करते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन साइड इफेक्ट्स का डर हमेशा सताए रहता है। घुटने के इंजेक्शन काम करते हैं कुछ महीने के लिए, सबके लिए नहीं लेकिन काफी लोगों के लिए, फिर वो वापस आ जाता है। घुटना लोग बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन डर लगता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बदलवा चुके हैं, उसके बावजूद भी दर्द नहीं जा रहा है। तो ऐसे में क्या और विकल्प है? अच्छी खबर यह है कि ऐसा ही एक विकल्प है जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। ये कोई जादू नहीं है, सबके लिए काम नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो घुटने के रिप्लेसमेंट से बचना चाहते हैं या जिनका रिप्लेसमेंट होने के बाद भी दर्द रह जाता है, उनके लिए कारगर विकल्प बन करके सामने आ सकता है। तो आइए हम जानते हैं इस रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के बारे में। ये एक मॉडर्न ट्रीटमेंट है जो कि मिनिमली इन्वेजिव है। मिनिमली इन्वेजिव मतलब कोई ज्यादा काटा पीटी इसमें नहीं होती है। ज्यादातर ये डे केयर की तरह की जाती है, लोकल एनेस्थीसिया या सिडेशन में। और इस ट्रीटमेंट का जो लक्ष्य रहता है, यानी कि जो एम रहता है, वो ये रहता है कि जो आपके घुटने से दर्द के सिग्नल आपके दिमाग तक जा रहे हैं, उन पे हम रोक लगा दें। आसान भाषा में समझाऊं तो अगर आप सोचें एक सर्किट की तरह, यानी कि बिजली की तारें और जलता हुआ बल्ब, है ना। तो बिजली की तारें वो नसें हैं जो दर्द लेके जा रही हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी लेके जा रही हैं। और वो जलता हुआ बल्ब है हमारा ब्रेन, जहां पे हमें दर्द महसूस होता है। तो अगर हम उस सर्किट को कहीं पे काट देंगे, यानी कि इस पेन के सिग्नल को घुटने से दिमाग तक जाने में हम रोक देते हैं कहीं पे, तो हमें जो दर्द महसूस होता है वो कम हो जाता है या बंद हो जाता है। और यही है इस ट्रीटमेंट का लक्ष्य। ना ये आपके घुटने के अंदर कार्टिलेज को रिपेयर करता है, ना ही ये आपके घुटने के अंदर कोई और चेंजेस करता है, लेकिन जो आपको जो दर्द महसूस हो रहा है उसमें कमी लाने में ये आपकी मदद कर सकता है। तो इस ट्रीटमेंट में हम करते ये हैं कि एक स्पेशल प्रोब होता है जिसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोब कहते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एंड में कि ये ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। उसको हम नसों के पास तक ले जाते हैं और फिर उसमें हीट एनर्जी जो है हम डालते हैं। हीट एनर्जी मतलब कि उस प्रोब को हम गर्म करते हैं 60 से 80 डिग्री तक, ताकि वो जो पेन के सिग्नल और नसों के द्वारा जा रहे हैं वो इंटरप्ट हो जाएं या बंद हो जाएं और आपको पेन में रिलीफ मिल जाए। तो ये जो बाकी इंजेक्शन हैं, स्टेरॉयड इंजेक्शन, हाइलुरोनिक एसिड और ऐसी पीआरपी और ऐसी बहुत सारी और ट्रीटमेंट, ये उनसे हट करके बिल्कुल अलग तरह की ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं है, यानी कि जब नसें जिनको हमने डैमेज करा है या जिनको हमने जिसमें हमने पेन का सिग्नल कम करा है, थोड़े समय में जब वो वापस ग्रो कर जाएंगी नॉर्मल की तरफ, तो ये दर्द वापस आ सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उतनी ही तीव्रता, यानी कि उतनी ही सिवियरिटी के साथ आए। हो सकता है वापस आने वाला दर्द कम हो। और नॉर्मली नसों को ग्रो करने में समय लगता है, कभी कभी ये समय महीनों से सालों तक हो सकता है। और जब ये नसें ठीक से काम नहीं कर रही होती हैं, तो उस समय के लिए आपको अच्छा खासा पेन रिलीफ महसूस होता है। इस ट्रीटमेंट को करते हुए हम लाइव इमेजिंग यूज करते हैं। लाइव इमेजिंग से मेरा मतलब है अल्ट्रासाउंड या एक्सरे मशीन, जिसकी हम बार बार फोटो लेकर के आपके घुटने की हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा टारगेट कहाँ पे है, हमारी नीडल कहाँ पे है, ताकि हम एक्यूरेटली उस जगह पे जाके ट्रीटमेंट कर पाए जहां ये नसें हो सकती हैं। तो अगला एक लाजमी सवाल है, ये ट्रीटमेंट फायदा किन लोगों को करती है? ये ट्रीटमेंट उन लोगों को फायदा कर सकती है जिनका घुटना बदल दिया गया है लेकिन उन्हें फिर भी दर्द हो रहा है। ये ट्रीटमेंट उन लोगों को भी फायदा कर सकती है जो यंग हैं और नी रिप्लेसमेंट को अवॉइड करना चाहते हैं या उस प्रोसेस को डिले करना चाहते हैं। ये ट्रीटमेंट उन लोगों में भी काम कर सकती है जिनको पहले इंजेक्शन लगे हैं, वो अब काम नहीं कर रहे हैं या बहुत कम समय के लिए काम कर रहे हैं। ये ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए भी कंसिडर करी जा सकती है जिनमें स्टेरॉइड जैसे इंजेक्शन नहीं लग सकते, किसी एलर्जी या उनकी पर्सनल प्रेफरेंस की वजह से। और बहुत सारे ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं जो बार बार इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते, वो चाहते हैं कि उनको कोई लंबा आराम मिल जाए, कोई लंबा फिक्स मिल जाए।
तो ये वाली ट्रीटमेंट से 40 से 70% लोगों को 6 महीने से 2 साल का आराम मिल सकता है। हाँ, और अगर आप इसको कंबाइन करेंगे और सेंसिबल चीजों के साथ, जैसे कि वजन को कम करना या फिजियोथेरेपी करके मांसपेशियों को स्ट्रांग करना, तो ये जो इसका असर है वो लंबा रहने के चांसेस जो है ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका घुटना अनस्टेबल है या आर्थराइटिस बहुत ज्यादा सिवियर है, तो ऐसा हो सकता है कि ये ट्रीटमेंट आपके लिए काम ना करे। और यही असेसमेंट करने के लिए आपका जो डॉक्टर है वो आपको पहले क्लिनिकली एग्जामिन करता है, आपकी इन्वेस्टिगेशंस को रिव्यू करता है बिफोर रिकमेंडिंग दिस ट्रीटमेंट फॉर यू। सो अगला सवाल है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर द ट्रीटमेंट। ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं। मैंने बोला कि 40 से 70% लोगों को 6 महीने से 2 साल का आराम मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्स और आपके घुटने की हालत या कंडीशन क्या है और बेसिक प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको आराम आता है तो आपको चलने फिरने में आराम हो सकता है, आपको रोजमर्रा के काम करने में आराम हो सकता है, आपके पेन किलर की रिक्वायरमेंट्स में फर्क आ सकता है, आपकी नींद यानी कि स्लीप इंप्रूव हो सकती है। और कभी कभी इंसान को यही चाहिए होता है कि उसको एक पुश मिल जाए सही डायरेक्शन में और उसके बाद वो इसको बहुत लंबे तक ले जाता है, यानी कि आराम को अपने आप वो सही लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके इसको बहुत लंबा भी ले जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, नसें कुछ समय बाद रीजनरेट हो जाती है, यानी कि वापस आ जाती है। और जब वो वापस आती हैं तो ये ट्रीटमेंट को इफेक्टिवली अगर जरूरत पड़े तो रिपीट भी किया जा सकता है। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं नसें डैमेज हो जाएंगी तो ऐसा तो नहीं है कि घुटना अनस्टेबल हो जाए या उसमें सुनपना आ जाए लात में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी नसें उसके बावजूद भी रहती हैं। हम सिर्फ घुटने की जो मेन नसें हैं उन पे काम करते हैं। तो ना इसमें आपके घुटने में कोई सुनपना आता है, ना ही इस ट्रीटमेंट की वजह से कोई अनस्टेबिलिटी आती है। तो इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम कंपेयर करें इस ट्रीटमेंट को बाकी ट्रीटमेंट से, तो इंजेक्शन जैसी यानी कि स्टेरॉइड इंजेक्शन जैसी ट्रीटमेंट से ये ज्यादा लंबा काम करती है। सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट से काम कंपेयर करें तो सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट के कंपैरिजन में जो रिस्क इन्वॉल्व है वो बहुत कम है। जो डाउन टाइम इन्वॉल्व है, यानी कि जिस समय जो आपको रेस्ट करना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, वो भी बहुत कम है और आप बहुत जल्दी अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ वापस जा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो मेजर रिस्क हैं, जैसे एनेस्थीसिया के रिस्क, इमोबिलिटी के रिस्क, वो सब भी इसमें अवॉइड हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू सर्जरी। और बहुत सारे मरीजों के लिए ये सर्जरी का एक ऑल्टरनेटिव विकल्प रह करके सामने आता है, जिससे वो सर्जरी को अवॉइड भी कर पाते हैं, खास करके अगर इसको अर्ली स्टेजेस में पकड़ लिया जाए और बाकी सारे करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाए। तो यानी कि जहां पे सर्जरी इंडिकेटेड है वहां पे सर्जरी की जरूरत है और वही विकल्प अच्छा रहता है। और रिसर्च हमें ये बताती है कि 80% लोगों में वो अपनी सर्जरी से सेटिस्फाइड रहते हैं, यानी घुटना बदलने से। 20% लोगों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो उनकी एक्टिविटीज की लिमिटेशंस की वजह से प्रॉब्लम हो या उनकी जो दर्द की वजह से कोई प्रॉब्लम हो या और किसी वजह से वो नाखुश हो। लेकिन 80% या उससे आसपास के लोग इस को घुटने की सर्जरी कराकर, रिप्लेसमेंट करा करके उससे खुश रहते हैं। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रोसीजर होता कैसे है। एक छोटा सा मैंने ब्रीफ में इसका क्लिप बनाया है। ये पूरा डिटेल में दिखाने की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि प्रोसीजर में काफी समय लगता है, बट उसके मेजर स्टेप्स का मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया है सो दैट यू नो कि व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड एक्चुअली इस प्रोसीजर में किया क्या जाता है। ये प्रोसीजर एक स्टेराइल प्रोसीजर है। इसको ओटी जैसे जगह में किया जाता है, सारी की सारी एसेप्टिक प्रिकॉशंस लेकर के। और इस प्रोसीजर में यूज होता है एक्सरे मशीन, कभी कभी अल्ट्रासाउंड और कभी कभी दोनों, सही लोकेशन जानने के लिए कि हमें इंजेक्शन कहाँ देना है। मरीज को ज्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो इसलिए सबसे पहले हम देते हैं सुन्न करने की दवाई। ये दवाई कहाँ देनी है वो डिपेंड करेगा कि हमें ट्रीटमेंट कहाँ करनी है। तो इस प्रोसीजर में हम एक्सरे यूज कर रहे हैं और ये है रेडियो फ्रिक्वेंसी की किट जो हर मरीज के लिए अलग ली जाती है। ये डिस्पोजेबल किट है तो एक ही मरीज में एक ही बार इस्तेमाल की जाती है। इस किट को इस्तेमाल करते हुए और रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन को इस्तेमाल करते हुए हम ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं ये रेडियो फ्रिक्वेंसी मशीन है, इसको प्रिपेयर किया जा रहा है और इसके सारे कनेक्शंस किए जा रहे हैं। और एक बार ये मशीन रेडी है यूज करने के लिए तो हम दोबारा से एक्सरे की गाइडेंस में जहाँ पे हमें ट्रीटमेंट करना है, जहाँ पे नसें होती है, वहां पे हम अपनी नीडल्स को प्लेस करते हैं। ये नीडल्स स्पेशल रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोड्स हैं। नीडल्स में आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ।
एक बार ये सही जगह में पहुंच जाएंगी तो हम इसको एक्सरे आगे से लेके देखते हैं और साइड से लेके देखते हैं। जब सुइयां सही जगह पे, रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोड सही जगह पे पहुंच जाते हैं तो हम टेस्ट करते हैं कि कोई हम लेग की मेजर नर्व के पास ना हो ताकि उसको डैमेज ना आए। एक बार टेस्टिंग हो जाती है और हमारी नीडल सही जगह पे होती है तो हम थोड़ी सी सुन की दवाई देने के बाद ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट होने के बाद उस रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोड्स को हटा दिया जाता है। ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद बहुत बार हम थोड़ी सी और सुन की दवाई डालते हैं ताकि मरीज को जहां ट्रीटमेंट हुई है वहां पे ज्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो। और यही प्रक्रिया एक एक करके सारी जो जगहें हैं जहां हमें ट्रीटमेंट करनी है वहां पे फॉलो की जाती है। ये दूसरी नस पे ट्रीटमेंट की जा रही है और ट्रीटमेंट खत्म करने के बाद उस लेग को बैंडेज कर दिया जाता है एंड दिस इज व्हाट द प्रोसीजर इन्वॉल्व्स। अब आप ये जो प्रोसीजर देख चुके हैं इसके बाद मैं कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा ताकि आपको और क्लैरिटी मिल पाए इस प्रोसीजर के बारे में। पहला सवाल यह है कि क्या ये मेरे घुटने का दर्द हमेशा के लिए हटा देगी? तो इसका सवाल का जवाब हम पहले ही दे चुके हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो क्लेम किया जाता है रिसर्च में, 40 से 70% रिलीफ 6 महीने से लेकर के 2 साल के लिए। और जरूरी नहीं है कि आपका रिलीफ इसके अंदर ही हो। बहुत लोगों को लंबा रिलीफ भी मिलता है, बहुत लोगों को ये भी नहीं मिलता है। बहुत लोगों का रिलीफ 80-90% भी जा सकता है और ये 20% भी हो सकता है या ना भी हो सकता है। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, बट दिस इज जनरल फिगर टू गिव यू एन आइडिया कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो दूसरा सवाल यह है, क्या ये घुटना बदलने से बेहतर है? मैंने इसका जवाब पहले भी दिया कि ये घुटना बदलने का विकल्प नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको डिले करना चाहेंगे या वो सर्जरी नहीं करा सकते किसी भी कारणवश, चाहे वो फिट ना हो या नहीं कराना चाहते, उनके लिए ये एक इफेक्टिव ऑप्शन की तरह उपलब्ध है। और जैसा मैंने पहले भी बोला, ये हर एक में काम नहीं करता है और इसकी काम करने की जो पॉसिबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए ही हम आपकी पहले असेसमेंट करते हैं ताकि हम थोड़ा सा और एक रियलिस्टिक आइडिया ले पाए कि ये आप में काम करेगा भी या नहीं। तीसरा जो कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है वो है कि कितनी देर काम करेगा। इस पे भी हमने चर्चा कर ली, 6 महीने से 2 साल, लेकिन कम ज्यादा भी हो सकता है। एक और कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल, क्या ये सेफ ऑप्शन है? यस, इस प्रोसीजर की कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा नहीं देखी गई हैं। और अगर कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम रहता भी है, जैसे जहां सुई लगी वहां दर्द, या वहां पे कोई ब्रूजिंग, ये सब चीजें माइनर रहती हैं और ये ज्यादातर लोगों को परेशान नहीं करती हैं। हाँ, इसका असर आने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, कभी कभी 2-3 हफ्ते भी लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली रिस्पॉन्स सब में मिले, लेकिन ज्यादातर लोगों में कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखी जाती है। खास करके अगर ये सही स्पेशलिस्ट द्वारा सही टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए, इमेज गाइडेंस को इस्तेमाल करते हुए किया जाए। एंड इफ इट हेल्प्स, दिस प्रोसीजर इज यूएस FDA अप्रूव्ड। एक और सवाल, व्हाट इफ द पेन कम्स बैक? अगर दर्द वापस आएगी तो क्या करना है? तो इस ट्रीटमेंट को रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको दोबारा भी किया जा सकता है, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। एक बार 2 बार कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल जो मुझसे बहुत सारे लोग मेरे दूसरे वीडियोस में क्वेश्चन डाल करके पूछते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ये करवा सकता हूं या नहीं? तो जैसा मैंने पहले भी बताया, इसके लिए आपकी एक प्रॉपर असेसमेंट की जरूरत है जिसमें ना सिर्फ आपका एक्सरे देखा जाए, बट आपकी घुटने की कंडीशन, आपका लाइफस्टाइल, आपकी एक्सपेक्टेशंस, इन सबको देखा जाए और फिर ये कैलकुलेट किया जाए कि क्या जो रिजल्ट आएगा वो आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि ये ट्रीटमेंट आपके लिए सही है या नहीं, ये ट्रीटमेंट आपके लिए रिकमेंड किया जाए या नहीं। तो अगर आपके घुटने में परेशानी है या आपके कोई प्रियजन ऐसी कंडीशन से सफर कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो उनके लिए लाभदायक इन्फॉर्मेशन लेके आएगा और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के द्वारा आपको जरूर मिला होगा। मैं डॉक्टर आमोद इंटरनेशनल पेन सेंटर से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और मेरी सारी बातों को सुना। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मैं उनका समय से जवाब दे पाऊं। कभी कभी ऐसा संभव नहीं भी हो पाता है, बट मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि मैं आपका जो भी सवाल है उनका जवाब दूं। ऐसी और एविडेंस बेस्ड ऑप्शंस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। वी बिलीव इन गिविंग होप बट नॉट हाइप। अगर आपकी भी यही फिलॉसफी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
टन